गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 सोशल साइंस में आज का हमारा जो चैप्टर है वह है अध्याय 20 नंबर वाला और स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन। ये आज का हमारा टॉपिक है। इससे पहले अपन ने 19 वाला चैप्टर पढ़ा था, आज हम स्टार्ट करेंगे 20 वाला जो चैप्टर है। इसको बड़े ध्यान से समझना है। पहली बात इसमें शब्द आता है कि स्वच्छता। स्वच्छता होती क्या है, तो स्वच्छता के बारे में अपने को समझना है। स्वच्छता वैसे बेसिक अपन सभी जानते हैं कि स्वच्छता होती क्या है, कि अपने पास आसपास वाली जो गंदगी होती है उस गंदगी को किस प्रकार से अपन दूर करते हैं, किस प्रकार उसका निस्तारण करते हैं, वो चीज़ों के बारे में आज अपने को समझना है। तो मानव जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों में से एक महत्वपूर्ण मूल्य कौन सा है? स्वच्छता। और स्वच्छता होता है वो क्या होता है, बहुत सारी बीमारियों को हमसे दूर भगाता है। स्वच्छता से ही व्यक्ति क्या रहता है, स्वस्थ रहता है और अच्छा रहता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है इसके वो पढ़ते हैं और इनको साथ के साथ नोट भी करते जाना है। स्वच्छता मानव जीवन मूल्यों में महत्वपूर्ण एक मूल्य है, एक ऐसी धरोहर है जिसके माध्यम से हम लंबे समय तक जीवन यापन कर सकते हैं। इसके बाद में अपन दूसरे नंबर पे बात करें कि अपने भारतीय धर्म के अनुसार, भारतीय धर्म में भी ये चीज़ दर्शाई हुई है कि शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि तथा पर्यावरणीय शुद्धता मानव जीवन का एक अमूल्य धरोहर है जिसको सभी को बनाए रखना अति आवश्यक होता है। तो ये जो धरोहर है हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे धर्म में भी ये चीज़ बताई हुई है कि किस प्रकार से अपने को अपने आत्मा, मन, बुद्धि, व्यक्ति को बाहरी स्वच्छता की आवश्यकता नहीं, साथ ही साथ अपने मन की, अपनी आत्मा की स्वच्छता भी अति आवश्यक होती है। तीसरे नंबर पर अपन बात करें कि बीमारी फैलाने। अब इसकी स्वच्छता की अपन परिभाषा कैसे देंगे? बुक के अनुसार अगर परिभाषा देते हैं तो बीमारी फैलाने वाले जो कचरा होता है या गंदगी जो होती है या पारिवारिक व कारखानों से निकला हुआ जो दूषित जल होता है, उस जल का या मानव या पशुओं द्वारा जो गंदगी फैलाई जाती है उस गंदगी का निस्तारण करना क्या कहलाती है? स्वच्छता। यानी किसी भी प्रकार की गंदगी का निस्तारण क्या कहलाएगी? स्वच्छता कहलाती है। अपने आसपास जो गंदगी फैली हुई है उस गंदगी का हम निस्तारण यानी किस प्रकार से हम उस गंदगी को दूर करते हैं, तो उसको दूर करते हम क्या वहाँ पर उस चीज़ को अपन स्वच्छता को अपनाते हैं। उसी प्रकार इन सभी प्रकार के कचरे का निस्तारण करना, चाहे सामान्य अर्थों में अगर स्वच्छता की परिभाषा देने चाहे तो अपने आसपास वाले जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की जो गंदगी है उस गंदगी का निस्तारण करना स्वच्छता कहलाती है। साथ ही साथ अपन बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, WHO के अनुसार, WHO ने कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी है। उन परिभाषाओं के अनुसार अगर बात करें तो लोगों को स्वच्छता के लिए आज वर्तमान की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए WHO कहता है कि आज सभी जो व्यक्ति है उन सभी व्यक्तियों को अपने आसपास शौचालय या दूषित पानी जो होता है उसको स्वच्छ बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वयं की होगी। और उसको स्वच्छ बनाने के लिए ऐसे जो संसाधन है उन संसाधनों का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति को करना होगा, तभी जाकर हमारे आसपास का जो जल है वो स्वच्छ रह सकता है। दूषित जल जो है उसका किस प्रकार से वापस स्वच्छ जल के अंदर परिवर्तन करना है, तो ये साधन स्वयं हर व्यक्ति को अपनाने होंगे। उसके माध्यम से हम अपने आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रख सकते हैं, अपने पीने के जल को स्वच्छ बनाए रख सकते हैं। तो इनसे क्या होता है, जो गंदगी होती है, दूषित जल होता है, इनसे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। जैसे अपने कारखानों से निकला हुआ जो जल होता है उसमें कई प्रकार के केमिकल मिले होते हैं। उन केमिकलों युक्त जो जल होता है वो किसी के संपर्क में जब आता है, चाहे अपने धरातल या भूमि, तो उसको भी क्या होता है, अनुपजाऊ बना देता है वो। तो ऐसे जल को हम किस प्रकार से उसका निस्तारण कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को प्रत्येक व्यक्ति को अपनाना होगा। ऐसा नहीं कि हम सरकार द्वारा केवल कारखाने जो होते हैं, बड़े बड़े कारखाने होते हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, लेकिन उनके साथ साथ अपने को स्वयं को भी इस प्रकार की सुविधाओं को, इस संसाधनों को अपनाना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन बात करें कि स्वच्छता का सामान्य अर्थ सुविधाएं और सेवाएं। ऐसी सुविधा और सेवा जैसे अभी वर्तमान में अपन देख रहे हैं अपने शहरों में जो कचरे को इकट्ठा करने के लिए जो गाड़ियाँ आती है, तो वो क्यों आती है? जो गाड़ियाँ सरकार द्वारा लगाई हुई है वो क्यों लगाई हुई है? क्योंकि अपने आसपास का जो गंदगी है उस गंदगी को वहाँ से ले जाकर किसी अन्य स्थान पर उसको नष्ट किया जा सके। तो इसी कारण से जो इस प्रकार की जो सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है वो एकमात्र स्वच्छता के लिए ही अपनाई जाती है। तो इस प्रकार हम अपने आसपास की गंदगी को दूर कर सकते हैं और स्वच्छता को अपना सकते हैं। उसमें बहुत सारे जो बड़े व्यवसायी जो होते हैं, बड़े उद्योगपति जो होते हैं, वो इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि मानव के मलमूत्र कचरे का सुरक्षित संग्रहण, भंडारण और उपचार, निस्तारण तथा पुनः प्रयोग, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि हमारे आसपास जो ठोस कचरा होता है उस ठोस कचरे को किस प्रकार से हम पुनः उपयोग में ले सके। ये ऐसी व्यवस्थाएं अगर प्रत्येक व्यक्ति अपनाने लगे तो अपने आने वाले समय में हमारे लिए ये स्वच्छता है
वो ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं रहेगी। ठोस कचरे का पुनः प्रयोग और पुनःचक्रण का प्रबंधन करना, ऐसे संसाधनों का उपयोग करना जिससे हम इस कचरे का पुनःचक्रण के माध्यम से पुनः दोबारा से उपयोग कर सके। पारिवारिक अपने परिवारों में दूषित जो जल होता है वो अपने घर से जो जल निकलता है और बाहर हम नाली में छोड़ देते हैं, तो वो जो जल जाता है वो वेस्टेज होता है और अन्यत्र स्थान पर जाकर क्या करता है, वो कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र को दूषित करने का कार्य भी करता है। तो ऐसे दूषित क्षेत्रों या भूमि की अनुपजाऊपन की क्षमता को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे दूषित जल को किसी एक स्थान पर एकत्रित करके उसको ऐसी विधि या ऐसा संसाधन अपनाने होंगे जिससे उस जल को स्वच्छ जल में परिवर्तित किया जा सके। हम कई बार देखते हैं कि तूफान या प्रचंड जो वर्षा होती है उस दौरान भी क्या होता है, जो ऐसी गंदगी होती है वो बह करके अपने नदी नालों में पहुंच जाती है और वो नदियों को दूषित करने का कार्य करती है। तो ऐसी व्यवस्थाओं को अपने को परिवर्तित करना पड़ेगा। औद्योगिक क्षेत्रों का जो कचरा संग्रहण है या निस्तारण, उसका उचित प्रबंधन करके भी हम इसको स्वच्छ बनाए रख सकते हैं। खतरनाक कचरा किसको बोलते हैं अपन, जो रासायनिक कचरा होता है, रेडियो एक्टिव कचरा होता है, उस रासायनिक कचरे, रेडियो एक्टिव कचरे जो होते हैं उनको अस्पतालों में हम देखते हैं, कई बार जाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो पॉलीथीन रखी होती है कचरे के लिए, तो वो अलग अलग प्रकार की पॉलीथीन इसलिए रखी होती है कि उससे अपने को ये चीज़ पता चल सके कि इस प्रकार की कोई भी उसको कचरे को एकत्रित करने वाला जो व्यक्ति होता है उससे क्या होता है, उसको संक्रमण का खतरा ना हो। इस प्रकार की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कचरे को संग्रहित किया जाता है। तो ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार से स्वच्छता पर अब आगे नेक्स्ट बुक के अनुसार अपन देखते हैं कि स्वच्छता पर ध्यान क्यों दिया जाए। स्वच्छता पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे अनेक प्रकार के संक्रमण उत्पन्न होने का खतरा रहेगा, अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने का खतरा रहेगा। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपन आगे देखते हैं गंदगी या कचरे का पैदा होना। अब गंदगी और कचरा पैदा कहाँ से होता है, ये मानव द्वारा ही जनित होता है, मानव ही इन सब का निर्माता होता है। घनी आबादी, जो जहाँ पर अधिक आबादी वाले जो क्षेत्र होते हैं वो बहुत ज़्यादा कष्टदायी होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा गंदगी देखने को मिलती है। विशेष रूप से जो कमज़ोर वर्ग समूह के जो व्यक्ति होते हैं, जैसे बच्चे हैं, जवान, वृद्ध, जो पहले से क्या होता है उनका इम्यूनिटी पावर जो कमज़ोर होता है, तो वो क्या होते हैं, ऐसे संक्रमणों से ज़्यादा उनके लिए घातक होते हैं। जिनकी प्रतिरोधी क्षमता क्या होती है, कमज़ोर होती है, तो उनको अनेक प्रकार की बीमारियां लगने का खतरा रहता है। तो उनको क्या है, ऐसे क्षेत्रों से दूर रखना। पर्यावरण को दूषित करने का एक कारण कचरे का खराब नियंत्रण। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि हमारे पास घर से निकला हुआ कचरा या औद्योगिक कारखानों से निकला हुआ जो कचरा होता है, उस कचरे का हम उचित प्रबंधन नहीं करते। इस कारण से क्या होता है, वो कचरा इधर उधर कहीं ना कहीं संक्रमण फैलाने का काम भी करता है। बहुत से लोगों पर अपनी गंदगी और कचरे निस्तारण के लिए आज भी अपन देखते हैं कि अधिकतर जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन और उसका उचित निस्तारण करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। तो उन संसाधनों, जब तक वो संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे तब तक ये कचरा है वो ऐसे ही संक्रमण और बीमारियां फैलाता रहेगा। तो इसके लिए सरकार को भी प्रयास करने चाहिए। तो हम बात करते हैं अनुपचारित दूषित जल और अतिरिक्त कचरा पर्यावरण में मानव स्वास्थ्य को अनेक प्रकार, अब मानव स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार घातक होता है, मानव को किस प्रकार ये प्रभावित करता है, उन चीज़ों के लिए। तो इसमें पीने का पानी का दूषित, आज वर्तमान में हम देखते हैं अधिकतर अपना जो जल है, पीने का जो जल है वो दूषित हो चुका है। खाद्य श्रृंखला आज पूर्ण रूप से हम देखते हैं कि हमारी जो खाद्यान्न उत्पादन कृषि के माध्यम से जो हमें खाद्यान्न प्राप्त होते हैं वो खाद्यान्न भी रासायनिक तत्वों द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। तो वो भी पूर्ण रूप से क्या है, दूषित मानकर अपन चलते हैं। नहाने और मनोरंजन करने से भी क्या होता है, जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है। मक्खियों और अन्य कीटों, धीरे धीरे क्या होता है, जब अपने आसपास वाले क्षेत्रों में गंदगी बढ़ती है तो वहाँ पर बहुत सारे कीट, मधुमक्खियाँ या अन्य मक्खियाँ जो होती है वो क्या करती है, अन्य क्षेत्रों से आकर उस गंदगी के ऊपर बैठती है और अन्य क्षेत्रों पर जब वो पहुँचती है तो उससे अनेक प्रकार के संक्रमणों को फैलने का खतरा हमेशा बना रहता है। उसी प्रकार जब मानव अपनी गंदगी नष्ट करता है तभी स्वच्छता और स्वास्थ्य में, तो इन सबका एक ही उपचार है कि वो अपने आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ बनाए रखे और उसके लिए उचित प्रबंध अपनाए। वहाँ की गंदगी को वहाँ से मिटाने के लिए उचित प्रबंध अपना करके हम स्वच्छता को अपना सकते हैं। नेक्स्ट इसमें कुछ महत्वपूर्ण स्वच्छता के प्रकार दिए हुए, उन स्वच्छता के प्रकारों के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये इसको एक बार ध्यान से दोबारा पढ़ लेना। नमस्कार।